ये समाज को जगाने का बहुत बड़ा विषय है और मेरे हिसाब से ये एक तरह से ऐसी सेवा है जिससे हर व्यक्ति को उसके साथ होने वाले छल से हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी उनकी जागरूकता जो है वो इसके लिए जरूरी है। तो आपके हिसाब से स्कैम अपने आप में क्या है और इसके क्या प्रारूप है? कैसे स्कैम कर लिया जाता है? कैसे लोगों को छल लिया जाता है? देखो, मैं आपको एक मॉडल एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि हम दोनों ने अपनी फैमिली और अपना आसपास में जितने भी मोहल्ले या जो लोग भी हमसे मिले हैं ना, हमने ये चीज़ बहुत देखी है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, वो अपना घर का काम खत्म करके सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है कि वो हमेशा फ़ोन में रील स्क्रॉल करते हैं। हम्म। रील स्क्रॉल करते करते उनके सामने ये आती है कि घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कीजिए या पेंसिल वर्क कीजिए, महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाइए या 20 से 22 हज़ार रुपये कमाइए। जी जी। इस लालच के चक्कर में कि वो घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये कमाए, वो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देती है और क्लिक करने के चक्कर में स्कैमर उनसे कुछ पैसे कहते हैं देने के लिए, और जैसे ही वो पैसे देती है, या तो आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे या आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। अच्छा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो घरेलू महिलाएं कुछ पैसा कमाने के चक्कर में अपने जो जमा पूंजी है या जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे लगा देते हैं। सॉरी, थोड़ा अच्छा, हम सही बात है। उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि उनके पास में इतनी आईडीज कहाँ से आती है? कितने जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जितनी आईडी, जो इम्पोर्टेंट आईडी है, उसका वो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है आज के टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक चीज़ चल रही है, जो भी नवयुवक है 16 साल से लेके 25 साल के लोग, उनके पास में एक ग्रुप आता है कि आपको 200 से 250 रुपये घर बैठे कमाने का मौका मिलेगा। अच्छा। आपको सिर्फ ऐप के ऊपर जाना है, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करना है, और वेरीफाई होते ही आपके सीधा 250 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे। तो हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा आसान तरीका है। दिन में अगर हमने 10 ऐप पे भी अगर रजिस्ट्रेशन किया तो हमारे तो 2500 रुपये हो गए डेली के। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड से आप वेरीफाई कर रहे हो, वो चीज स्कैमर्स पीछे डाटा के रूप में आपके लिए काम में ले रहा है। वो उससे फेक सिम कार्ड, आपके नाम पे अकाउंट्स और बहुत सारी चीजें आपके नाम पे उठा के दूसरे लोगों से ठग रहे हैं। और अगर कभी सारा डाटा निकाल के देखा जाए ना, तो जब स्कैमर्स पकड़े जाते हैं तो वहां पे एक कॉमन चीज दिखाई देती है कि स्कैमर्स का नाम उस पूरे बैकग्राउंड में कहीं पर नहीं होता। वो उस बंदे की आईडी होती है जो कोई हजारों किलोमीटर दूर गांव में बैठा है और उसको पता भी नहीं है कि मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड इस जगह यूज हो चुका है। 250 रुपए के कमाने के चक्कर में वो ऐसे जाल में फंस जाता है जिसकी भरपाई उसको वो पता ही जीवन नहीं भर नहीं है। कर पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि मैंने 250 रुपये कमाने के चक्कर में उनको कितनी महत्वपूर्ण चीज, आज हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा है, उसको हमने दे दिया और हमारी जान पहचान का फायदा उठा के वो आगे 10 लोगों 100 लोगों को ठगता जाता है। और पहचान क्या जाती है कि इसके नाम से स्कैम हुआ है, जबकि हमको तो इस चीज का नॉलेज भी नहीं होता कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड कहाँ पे यूज आया है। और ये जो साइटों में भी हम देखते हैं कि जैसे छोटी साइट में अगर पैसा अपन लगाते हैं, लगाने के बाद वो पैसा तो लैप्स हो जाता है, उसके बाद अपने पास मटेरियल भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके बाद में चलो छोटी अमाउंट मान लो अपन गई, आदमी भूल जाता है कि भाई छोटी अमाउंट है, कौन उसके पीछे दौड़ेगा, काम करेगा। लेकिन उसके बाद में क्या वो जो स्कैमर है वो उनके अकाउंट में परमानेंट नजर रखता है कि वो बात आई गई हो जाती है? देखिए, इसमें ये सिस्टम होता है कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग हर कोई घर पे आसान बैठे स्टेप से करता है, घर बैठे सामान आ जाता है, जाने का झंझट नहीं है, पेमेंट का झंझट नहीं है। तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं, जैसे अभी साइट्स है, आगे दीपावली का मौका आने वाला है, आगे जन्माष्टमी जैसे त्यौहार आने वाले हैं, तो वैसे में स्कैमर्स क्या करेंगे, गूगल एड्स के ऊपर अपने एड्स चलाएंगे कुछ पैसे देकर, और अपनी साइट्स को हूबहू फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉप्सी, मीशो इन जैसी साइट्स के हूबहू बना के छोड़ देंगे। अब हमारे पास में आप आए, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सेल चल रही है, इस ऐप पे सेल है, आप जाके ट्राई करो, यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा है। अब वो ऐप हमारे पास डाउनलोड नहीं है, तो हम नेट बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में उस चीज को थोड़ा इग्नोर करते हुए सीधा जाके गूगल पर सर्च करते हैं, फ्लिपकार्ट, मीशो या XYZ जो भी हमने साइट बताई। तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे जाके क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 से 4 साइट्स आ चुकी है। अब आपको उसमें से नहीं पता कौन सी साइट्स असली है और कौन सी नकली है। अब उसमें से 4 में से साइट्स तो असली एक ही है फ्लिपकार्ट की, लेकिन वो 3 साइट्स स्कैमर्स की है। उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जाएंगे अंदर, प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ते सस्ते और अच्छे दामों में मिलेंगे,
200 रुपए में ये चीज, जो चीज बाहर 500 की मिल रही है वो 200 में दे रहे हैं, 300 में दे रहे हैं। और जाके जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सही बात है। कैश ऑन डिलीवरी ना दिखने के कारण एक दिमाग में ये आता है कि चलो कोई बात नहीं, 200 रुपए के चक्कर में रिस्क लेके देख लेते हैं, हो सकता है अच्छा प्रोडक्ट घर पे आ जाए, स्कैम ना हुआ तो। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट नहीं किया, पेमेंट मेथड जो भी सेलेक्ट किया, आपका फोन पे डायरेक्ट खुलता है। वहां से फोन पे डायरेक्ट खुलते ही सीधा आपने वहां से पेमेंट करते ही वो सारी डिटेल, पहली बात तो स्कैमर्स के पास चली गई, अपने फोन पे की, अपने फोन पे की डिटेल सारी साइट के ऊपर चली गई, ओह, क्योंकि वो साइट स्कैमर्स की थी। और दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। हमने 200 रुपए का पेमेंट किया, अब वो प्रोडक्ट ना तो आपके कभी घर पे आएगा और ना ही आपको कभी उसकी डिटेल मिलेगी। तो मतलब डबल फ्रॉड। पहला फ्रॉड 200 रुपए भी आपके गए, और दूसरा वो बैंक अकाउंट अब आपका कभी भी खाली हो सकता है। इतना बड़ा रिस्क। बिल्कुल। तो सरकार इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? सरकारों को क्या करना चाहिए इसके ऊपर कि इस तरह की पाबंदी लगे कि कम से कम इस तरह का छलावा तो ना हो आम जनता के साथ में? देखिए, इस चीज को लेके हमने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन सोचा है और सरकार से भी हमारी ये मांग रहेगी, अगर उस चीज को अगर अपन अप्लाई करें तो आने वाले समय में स्कैमर्स को बहुत अच्छे तरीके से हराया जा सकता है। कैसे? जैसे अभी हमारे साथ में दोस्त थे, 11th-12th हमने जैसे ही पास की, तो अक्सर हम सुनने मिलते हैं कि ये साथ वाला दोस्त बाहर जा रहा है, विदेश में पढ़ाई करने, हैकिंग का कोर्स करने जा रहा है। ऑनलाइन साइट्स को कैसे हैक करते हैं, कैसे सिस्टम को हैक करते हैं, तो आगे जाके उसकी भी एक जॉब होती है जी। बाहर की विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग ये बताते हैं कि हैकिंग एक ऐसा कोर्स है जो आगे आपको जॉब दिलाएगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी नो डाउट काम आता है। लेकिन जब अगर हम हैकिंग का कोर्स वहां पे सिखा रहे हैं उन बच्चों को, तो क्यों ना इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज नहीं है कि आपने हैकिंग करना तो सिखा दिया, कि उस चीज को कैसे हैक करना है, तो उससे बचने का हमको कौन सिखाएगा? सही बात है भाई, आपने सिखा दिया कि साइट्स को ऐसे हैक करना है, तो उससे बचने का ऑप्शन कौन बताएगा? अगर हैक ही हैक चलता रहेगा तो ऐसे तो करके एक जनरेशन पूरी खत्म हो जाएगी। जिसने हैकिंग नहीं सीखी, जिसको नॉलेज नहीं है, वो खत्म है वहां पे। तो सरकार से भी और हम एक ये मुद्दा रखना चाहते हैं कि अगर हम छोटा सा अगर एक चैप्टर भी बच्चों के डेली रूटीन में किताबों के अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐड करवा दे, या कोई छोटा सा पीरियड भी किसी टीचर का लगना शुरू हो जाए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, भाई जनरल चीज भी अगर उनको समझ आ जाए कि ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती, तो उस चीज को अगर वो नॉलेज लेके बच्चे अपन घर पे जाएंगे और अपने घर परिवार को बताएंगे, तो नो डाउट काफी हद तक स्कैमर्स के जाल से बच सकते हैं। सही। एक ये डिजिटल अरेस्टिंग का जो बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि लोग पुलिस के पहनावे में आके जनता को बहुत ज्यादा डरा कर पैसा छल लेते हैं, तो डिजिटल अरेस्टिंग कुछ होती है? देखो, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज आज तक बना ही नहीं है। अच्छी। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं मार्केट में, पूरे मार्केट में नहीं है। और मैं ये चीज दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पिछले इतने सालों से डिजिटल अरेस्ट के इतने केस सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने खुद गाइडलाइन जारी कर रखी है, इस चीज की कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज मार्केट में है ही नहीं। वो पुलिस की वर्दी पहन के, अच्छा सेटअप करके, अच्छा स्टूडियो बना के, कोर्ट रूम दिखा के, जज की कुर्सी पे बैठ के आपको ये फील करवाएगा कि आपके घर के बच्चे को हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, वो बाहर घूमने गया हुआ था, उसको हमने वहाँ पे पकड़ लिया है, तो अगर आप ये पैसा जमा नहीं कराएंगे तो हम उसको घर पे नहीं भेजेंगे, आगे जाके आपके लिए बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो उस चक्कर में वो स्कैमर्स आगे से आपके फंसाते जाएंगे, आगे से आगे आपको उस जाल में फंसाते जाएंगे। पहले 2000 रुपये डलवाएंगे, फिर 5 डलवाएंगे, 5 डालने के बाद उसको पता है डालोगे तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ सरकार ने भी जारी कर रखी है और हम आप सबको भी बताना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ मार्केट में ना तो बनी है, ना कभी सरकार ऐसा कुछ काम करती है। अगर डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड वाले केस होते हैं तो डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी से आपके पास में मैसेज आता है और बाकायदा आपके पास में साइबर सिक्योरिटी वाले घर पे आके आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ आज तक नहीं बनी है। तो इसका मतलब एक ये भी हो गया कि जैसे जो स्कैम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और सरकार जो है कार्रवाई करने के हिसाब से थोड़ी सी जो है वो लचर व्यवस्था में है। सरकार जो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है जितनी देनी चाहिए उनके खिलाफ, और दूसरा आम जनता जो है वो जागरूक नहीं है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि जैसी जनता होती है वैसे ही उसको राजा मिलता है। सही बात है। तो जनता की जागरूकता के लिए आपने ये जो कदम उठाया है निश्चित रूप से बहुत
शानदार आपका कदम है। एक बार आपने एक रील मैंने आपकी देखी थी, जिसमें आप बहुत गुस्सा कर रहे हो उस पे कि जो सड़क बन रही है जी वो 12 महीने 2 साल तो वैसी स्थिति में रहती है कि टूटी हुई रहती है, और जब नेता लोग आते हैं तो वो मलाई की तरह चमकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस रील का आपने क्या क्या बताया था? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उन्हें बताएं। देखिए उस रील के पीछे हमारा ये टारगेट था हम्म, कि आज जनता अवेयर नहीं है अपन को लेके। वो क्या कर रहे हैं, पार्टी के चिन्हों, चुनाव के अंदर माहौल बनता है किसी बड़े नेता का चेहरा देखकर, जी किसी चुनाव चिन्ह को देखकर उसको वोट देती है। अगर आप उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं तो आज वोट देते हुए हमको भी 6 से 7 साल हो गए, हमने किसी निर्दलीय बंदे को वोट नहीं दिया, या आपने भी कभी शायद ही किसी निर्दलीय बंदे को वोट दिया होगा। जी क्योंकि हमारे दिमाग में शुरू से एक ही चीज डाली गई है कि चुनाव मतलब बीजेपी या कांग्रेस। उसके अलावा अगर कोई बंदा ढंग का काम करने के लिए निर्दलीय खड़ा है तो हमारी तरफ से उसको सपोर्ट ही नहीं रहता, और उस चीज का खामियाजा आज बीकानेर का हर आदमी भुगत रहा है। आप पार्षद के पास जाइए, आप नेता के पास में अपनी आम समस्या को लेकर जाइए, सड़क सफाई इन सब की समस्याओं का निवारण कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि जाते उनके पास एक ही जवाब है, पीछे से बजट नहीं आया। हमने तो आगे कोशिश कर रहे हैं, सरकार पीछे से बजट पास नहीं कर रही है, हमने तो हमारी तरफ से काम पूरा कर दिया, हमने पर्चा भर के भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पीछे से कार्रवाई नहीं मिल रही है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन उस जगह हमको ये चीज समझ नहीं आती कि जब कोई नेता आता है तो कैसे सरकार के पास में रातों रात बजट भी पास हो जाता है, ठेकेदार भी सक्रिय हो जाते हैं, जिनका पेमेंट सालों से रुका हुआ था वो पेमेंट एक रात में क्लियर हो जाता है, सड़कों के गड्ढे रातों रात भरने स्टार्ट हो जाते हैं, सही बात है। मटेरियल भी आ जाता है। आप देखेंगे मटेरियल भी इतना आ जाता है कि मतलब बता नहीं सकते कि हाँ वो मटेरियल आम जनता के 5 सालों के लिए कहाँ था किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक रात में सारा तारकोल, गाड़ियां, रोड रोलर, ये सारी व्यवस्थाएं जो सरकार है वो एक रात में कर लेती है। और सबसे बड़ी इस चीज में हमको दुख ये होता है कि आज जिस जनता ने उस नेता को उस पोस्ट पे पहुंचाया, तो क्या जनता उस चीज की मोहताज है कि अगर कोई नेता आएगा तो ही हमारे बीकानेर में विकास होगा? और जबकि टैक्स सारा जनता का, रोड जो है वो बनती है वो बिल्कुल। जनता के पैसे से। जनता टैक्स भी दे रही है, हम्म, समस्या भी जूझ रही है। आज गाड़ियां भी हम उन खड्डों पे से निकाल रहे हैं, लोगों के शरीर से रिलेटेड भी काफी समस्याएं होती है, किसी के बैक पेन की, किसी के ऑपरेशन हो रखा है, तो उन गड्ढों का कुछ इलाज नहीं है, उन गड्ढों पे से आपको निकलना ही पड़ेगा। वो गाड़ियां आपकी जो खराब हो रही है तो उसका सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली, ऊपर से आप जो टैक्स दे रहे हैं वो अलग से। तो जब कोई नेता आ रहा है तो उसके तामझाम करने के लिए, आप दिखाने के लिए सड़कों को रातों रात चमका रहे हैं, तो क्या ये चीज आम जनता डिजर्व नहीं करती? जिसने इतना इतना टैक्स भरा है, जिसने अपनी पावर से आपको उस पोस्ट पे बैठाया है, तो क्या उस जनता को सुनना आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या नेता आएगा तभी विकास होगा? अगर नेता नहीं आया आने वाले टाइम में तो क्या विकास नहीं होगा? विकास क्यों रुक जाएगा? क्यों? क्योंकि नेता नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है स्कैम सिर्फ स्कैमर नहीं कर रहे हैं, जो पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, जिनके पास ताकत है, पद की ताकत है या पैसों की ताकत है, वो भी स्कैम कर रहे हैं। वो सबके सामने स्कैम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे राजनेता हैं, चाहे हॉस्पिटल में बड़े बड़े जो व्यवस्थाएं चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे स्कूलों में बड़ी बड़ी शिक्षालय जो बने हुए हैं प्राइवेट जो है, कोचिंग्स वगैरह, ये सब भी स्कैम इस तरह से कर रहे हैं कि आम आदमी को उसमें छलना पड़ रहा है, क्योंकि आम आदमी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आम आदमी अगर आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप नवयुवक जो है वो अगर काम करना चाहें तो बहुत शानदार काम कर सकते हैं। और आपने ये जो मुद्दा उठाया है, ये निश्चित रूप से बीकानेर के लिए आपने बहुत महत् कार्य किया है, और मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि आप अपने कार्य को, आप आखिर में अगर संदेश देना चाहें हमारी जनता को, बीकानेर की जनता को, तो आप क्या, आपका क्या गोल है, आपका क्या अल्टीमेट गोल क्या है, इसके विषय में बताइए। हम तक वो बता दें भाई, आगे वार्ड पार्षद चुनाव आ रहे, युवा कोई खड़ो है, अगर ये मैंने है जोश जज्बो काम करने तो जैसे अभी कुछ दिनों के अंदर वार्ड पार्षद चुनाव के जो नॉमिनेशन है वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन वार्ड पार्षद के तौर पर आपके वार्ड से वार्ड को प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो उसमें आपने अभी तक तो चुनाव चिन्ह और आदमी को देकर बहुत वोट दे दिए। सही बात। अब और इस बार हमने बहुत देखा है कि जब जब ग्राउंड पे लोगों ने पूछा है कि इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं, तो लगभग लोगों ने यही बोला है कि हम बहुत परेशान हैं, इस बार वोट हम उसी इंसान को देखें जो वास्तव में काम करेगा, जो वास्तव में ग्राउंड पर सक्रिय रहेगा। तो
सही बात है, आदमी की कार्यशैली को देखकर ही वोट देना चाहिए। अब ये एक लीक चली हुई है कि पार्टी का नुमाइंदा है तो हम उसी को वोट देंगे, तो इससे हमने विकास देखा ही है कि कहाँ गर्त में पहुंच गया बीकानेर हमारा। देखिए, अगर हमारा मानना है कि बीकानेर के अंदर अभी वार्ड पार्षद चुनाव के अंदर अगर 80 में से 40 वार्ड में भी अगर हमने युवा नेता को बैठा दिया जो सच में काम करने का जोश रखता है, जिसमें सच में ईमानदारी है, जिसको हमने खुद ग्राउंड लेवल पर जाना है कि हाँ ये बंदा काम कर सकता है, और अगर चाहे वो निर्दलीय क्यों ना खड़ा हुआ हो, हमको उसको वोट देना चाहिए और उसको एक मौका जरूर देना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। बीजेपी, कांग्रेस, हाथ, कमल का फूल, ये सब चीजें, जाति धर्म हमने बहुत कर लिया, लेकिन अगर 80 में से 40 वार्ड के अंदर भी अगर हमने इस बार युवाओं को जिता दिया जो सच में काम करने का जज्बा रखते हैं, तो गारंटीड कह सकते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर बीकानेर का काफी हद तक नक्शा बदल सकता है। क्या बात है। और आगे आपके स्कैम के ऊपर क्या गोल है, क्या काम करने की आपको जरूरत है, क्या करेंगे आप, कोई दिमाग में? 1 मिनट देख लूंगा, 1-2 क्वेश्चन है जी। 2 क्वेश्चन है। देखो लगभग चीज कवर होगी। साइबर फ्रॉड को रोकने का तरीका बता दिया आपा, सड़कों वाला वीडियो हो गयो, एक यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा हमारा? मैसेज लगभग हो गयो, चुनाव ने ले एक ये क्वेश्चन रह गया कि किसी कभी आप ऐसे वीडियो बनाते हो तो किसी पार्षद या सिस्टम की तरफ से आपको दबाव या धमकी नहीं आती कि आप आपके वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं आता आपके पास में? ये उठा सकता है कि भाई हमने इस नीच पे काम किया तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज 3 महीने के अंदर। बात चीज भी मैं तो बता दे कि नहीं, जहाँ स्कैमर्स माने भी साइट पे काफ़ी बार कोशिश करी है, हमारी आईडी हैक करने की, काफ़ी बार फेक लिंक्स भी भेजी है, रिपोर्ट्स भी करी है, और काफ़ी बार वीडियो डिलीट रहा मैसेज भी है, लेकिन जनता रे हकरे खातर अगर लड़ रहे हैं तो माने कोई चीज़ डर कौन है। अगर किसी की जमा पूंजी बच रही है तो हम इस काम को कभी नहीं रोकेंगे। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है कि आप 1 सेकंड 1 2 3 स्टार्ट। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ कई बार हो जाता है, कई बार परिस्थितियों के खिलाफ हो जाता है, तो आपको ऊपर से दबाव नहीं आता कि भाई आपको ये नहीं करना है, आप इसको बंद करो, क्योंकि उनके ऊपर आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। यद्यपि आप समाज सेवा कर रहे हो, लेकिन वो जो पदों पर बैठे हैं या वो जो स्कैमर्स अपना काम कर रहे हैं उनके लिए तो आप एकदम रोकथाम का काम कर रहे हो, तो उसके कैसे दबाव आप पे क्या झेला है आपने? जैसे हमने ये पेज स्टार्ट करने का सोचा था तब हमने पहले से पता था कि इस तरीके के मास रिपोर्टिंग या जो दबाव है ऊपर सिस्टम की तरफ से हमारे ऊपर ज़रूर आएंगे, तो इस चीज़ पे हम पहले से प्रिपेयर थे। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया बनाना तब लोगों तक जब हमारी बात पहुंची और लोगों की समस्याएं हमारे पास आई, तो उसके कंपेयर में जो हमारे पास धमकियाँ आती है या जो मास रिपोर्टिंग आती है तो वो मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारी आवाज़ से जो लोगों के पैसे बच रहे हैं, जो लोग अवेयर हो रहे हैं, जिन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि जब उनके साथ कोई स्कैम हो जाए तो उनसे बचना कैसा है, हमारी बात सुनकर या हमारी वीडियोस देखकर उनके पास से ये बात पहुंच रही है कि हम जो चीज़ कर रहे थे अभी तक वो गलत थी, वो एक हमारे साथ स्कैम था। तो उसके सामने ये जो कुछ भी हो रहा है जो सरकार की तरफ से, जैसे हमारे काफ़ी वीडियोस भी डिलीट हुए हैं जो हमने आवाज़ उठाई थी, तो वो मैटर नहीं करता कि हमारी वजह से अगर किसी के 500 रुपये भी बच रहे हैं, क्योंकि 500 रुपये भी आज के टाइम में कमाना एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर वो पैसे बच रहे हैं उसके, तो हम उसमें दबाव नहीं महसूस करते, हम उस पर और आवाज़ उठाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि आप किसी के दबाव में मत आइए, आपका निजी जीवन है, आपके पैसे खुद के हैं, किसी का दबाव नहीं है, आप सोच समझ कर किसी पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी साइट या ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको किसी घर बैठे किसी भी काम पे पैसे दे सकती है। सही बात है, जागरूकता बहुत जरूरी है आपके हिसाब से। और दूसरा आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि शिक्षा में इसका साइबर अलर्ट जो है वो एक अध्याय छोटा सा होना चाहिए, ताकि बच्चे अगर कुछ सीखेंगे तो वो पेरेंट्स के साथ जब अपनी कम्युनिकेशन गेट टुगेदर करेंगे तो एक जागरूकता का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। जब तक स्कूल में आधे घंटे की क्लास लगाना स्टार्ट नहीं होगी ना, तब तक ये काम रुकेंगे नहीं और बढ़ेंगे, क्योंकि अवेयरनेस के नाम पर लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। सही बात। अगर अभी बच्चे है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपनी स्टडी को लेकर, जी
छोटे बच्चे हैं, अगर उनको बोलेंगे कि आपके एक नया पीरियड ऐड हो रहा है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के नाम पर, तो वो घर पे भी चर्चा करेंगे कुछ दिन, जो चीज़ें सिखाई जा रही है उस चीज़ को अडॉप्ट भी करेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो बच्चों को जब तक हम नयापन नहीं देंगे पढ़ाई के अंदर, और एक अवेयरनेस के हिसाब से कुछ चैप्टर भी अगर ऐड करें, पीरियड नहीं कर सके, तो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा सकता है आने वाले टाइम में स्कैमर से बचने के लिए। क्या बात है। आपकी नज़र में स्कैम जो है वो क्या परिभाषा है उसकी? देखिए, काफ़ी लोगों का हमसे सवाल रहता है कि आपने पेज स्कैम अलर्ट नाम से बना रखा है, लेकिन आप इस पे सड़क की भी वीडियो बना रहे हैं, आप इसके ऊपर सफाई की भी वीडियो बना रहे हैं, आप इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी भी दिखा रहे हैं, तो आपका अंततः टारगेट क्या है? तो उन लोगों को मैं एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि स्कैम का मतलब वो चीज़ नहीं है कि किसी ने आपकी जमा पूँजी उड़ा ली, किसी ने आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड कर दिया, तो खाली उस चीज़ को हम स्कैम का नाम नहीं दे सकते। क्योंकि स्कैम हर छोटी से बड़ी वो चीज़ है जो आपके धीरे-धीरे करके जेब खाली करती जा रही है। अगर आज हमारे वार्ड के अंदर रोड नहीं बनी, तो वो भी एक अपने आप में स्कैम है। जी, जी। आज सूरसागर का निर्माण इतने टाइम से रुका हुआ है, वो जो एक आम बड़ी धरोहर हुआ करता था हमारी, उसका काम भी रुका हुआ है। लेकिन अगर आप उसके पीछे की सच्चाई जानेंगे, तो कम से कम 3 ठेकेदारों के बजट ऑलरेडी आज पास है, पर ठेकेदार आगे एक्शन नहीं लेते। तो वो भी अपने आप में एक स्कैम है कि आज अगर हमें प्रॉपर सफाई नहीं मिल रही, आज हमको रोड सुविधा प्रॉपर नहीं मिल रही, जनता की किसी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जनता को पैसे दे के चुप किया जा रहा है चुनाव के अंदर, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम हर वो चीज़ है जो छोटी-मोटी चीज़ आपके पैसे को खाए जा रही है। आपकी जेब से अगर 1 रुपये भी निकल रहा है, तो अपने आप में एक स्कैम है। क्योंकि अगर 1-1 रुपये को जोड़ के अगर हम उसको बड़े लेवल पे लेके जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि स्कैमर्स कितने आगे हैं हमसे। सही बात। तो मेरे जेब से पैसे गए या जो आपके साथ घटित हुआ है, उसको वापस कैसे सुधारा जाए? तो हमारी पुलिस प्रशासन एक नंबर जारी करती है 1930, और आरबीआई एक टाइम पीरियड देता है 72 हॉवर्स का। अगर आपके साथ कोई भी स्कैम हुआ है, तो आप 1930 पर कॉल करके आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, उस घटना को साझा करके आप अपना टाइम, अपना पैसा और आप अपने आपके साथ जो स्कैम हुआ है, उससे आप बच सकते हैं। स्कैम के दायरे तो आपने विस्तृत रूप से बताए। एक बीकानेर की एक निजी समस्या है कि नवयुवक जो है वो एक तो नशे की तरफ बहुत जा रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी एक बड़ी समस्या है कि अच्छे-अच्छे घर के लोग जो हैं वो आईपीएल के जो 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 सट्टेबाजी में हैं उसमें अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि पैसों का इतना उस मतलब ऐसा लगता है कि परिवारों के परिवार खत्म हो रहे हैं, और आखिर में उस बच्चे को सुसाइड करना पड़ता है, और इससे समाज बहुत विकृति में जा रहा है। तो इसके विषय में आप कुछ देखिए, प्रकाश डालेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी आज सब लोग क्यों कर रहे हैं? आपको सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा? 15 साल से लेके 30 साल तक ही हुआ। उसका रीज़न, सबको इनिशियली पैसा कमाना है, किसी को मेहनत नहीं करनी, और सब इस भरोसे बैठे हैं कि ऑनलाइन गेम खेल के, आईपीएल में पैसा लगा के हम रातों रात अमीर बन जाएँगे, या आज नहीं तो कल हमारी किस्मत ज़रूर चमकेगी। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है कि किस्मत चमकने जैसा इसमें कुछ खेल है ही नहीं। पीछे सब कुछ, एक-एक चीज़, एक बॉल से लेके विकेट जाने से लेके हर चीज़ एक-एक फिक्स है। आपको कब हरवाना है, आपको कब जितवाना है, उनके पास में सारा डाटा है। लेकिन हम उस चीज़ को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसको अपनी किस्मत मान के चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल मैं हो सकता है बड़ा करोड़पति बन जाऊँगा इस चीज़ से पैसा जीत के। ये मैच नहीं उड़ा तो हम आम भाषा में, जैसे शहर के काफ़ी युवकों के आईपीएल के अंदर ये मुँह से सुना होगा कि आज तो घोड़ा उड़ेगा। घोड़ा उड़ने जैसा कुछ नहीं है। घोड़ा कभी नहीं उड़ता, उड़ता है लास्ट में आम जनता का पैसा, लास्ट में वो कर्ज लेता है, घर वालों को बता नहीं पाता इस चीज़ के रिलेटेड, और कर्ज के कारण डूबकर उसके लास्ट में एक ही ऑप्शन रहता है कि जो बुक्की नाम का बंदा बैठा है। जी। आज आप नोटिस करेंगे कि ऑनलाइन आईडी बनाना मात्र 5 मिनट का खेल हो चुका है। आप और मैं अगर ऑनलाइन आईडी बना के किसी गेम में पैसा लगाना चाहते हैं या किसी मैच में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो 5 मिनट का खेल है। और इस चीज़ में सबसे बड़ी सरकार की भी ये गलती है कि आज आप हर कॉल से पहले एक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैसेज डाल रहे हो, साइबर सिक्योरिटी से बच के रहें, स्कैमर्स के जाल में ना फंसें। उस वजह से आपके कॉल्स भी डिले हो रहे हैं। लेकिन क्या आप उन साइट्स को नहीं रोक सकते? सही बात। आज आम आदमी, चाहे 12 से 13 साल का लड़का भी है ना,
और उसको ऑनलाइन आईडी बनानी है और अपने पैसे लगाने हैं जुए सट्टे के अंदर, तो जितने चाहे उतने पैसे विदिन 5 मिनट में आईडी बना के लगा सकता है। और ये सबसे बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि आपको लाखों साइट्स मिल जाएगी ऑनलाइन जिस पे आप आईडी बनाओगे और 5 मिनट के अंदर आप पैसा लगाना शुरू कर सकते हो। और वो पैसा लगता ही जाता है, लगता ही जाता है, लगता ही जाता है, और लास्ट में जिसको हम बुकी नाम देते हैं, जो बंदा उन आईडी को कवर कर रहा है, लास्ट में जब हफ्ते भर का उसमें हिसाब होता है तो हमको पता चलता है कि हमने पैसा कमाया भी नहीं, और जितना कमाया था उसके अलावा हमने जेब से और गंवा दिया, और आखिर में अपनी जान से और आखिरी वो कर्ज इतना उसके ऊपर हावी हो जाता है कि उसको सुसाइड करना पड़ता है। और आपने अभी केस सुने भी होंगे, ये आईपीएल का सीजन और ये टेनिस का सीजन आने के बाद में काफी युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। जी जी। उसका रीजन वहाँ पे 90% कर्ज होता है। घर वालों को वो बता नहीं पाते, ऑनलाइन इतने पैसे गंवा चुके होते हैं कि उसको वो लाइफ टाइम मिडिल क्लास आदमी कवर नहीं कर पाएगा। अगर आज आपने 15 से 20 लाख रुपए उस चीज में उड़ा दिए तो आप उसको एक आम आदमी और आम काम करके उसको नहीं कमा पाओगे आप। सही बात। और वो 15-20 लाख रुपए वो पीछे बैठा बुक्की, वो आपसे 1 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। वो आपके चाहे घर पे आके लेके जाओ, चाहे वो आपसे मारपीट करके लेके जाओ, वो तो पैसे लेके जाएगा। ये भी समाज में बहुत बड़ा नासूर फैल रहा है और इससे परिवार उजड़ रहे हैं। और आम जनता को लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी किस्मत है, लेकिन सबसे बड़ा एक चीज आज मैं क्लियर कर दूं, इसके पीछे कोई किस्मत नहीं है, कोई सब भी कुछ किस्मत, फिक्स है। सब कुछ पीछे फिक्स है। वो लोग इतने इतने करोड़ों रुपए में टीम्स क्यों खरीद रहे हैं? वो पागल थोड़ी है। आज एक प्लेयर 26-26 करोड़ में बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? वो अपनी स्किल्स के ऊपर नहीं बिक रहा है। उस बंदे को जब बोल दिया ना कि तेरे को यहाँ से मैच को उड़ाना है, तो वो उस समय क्षमता रखता है कि वो 4 छक्के भी मारेगा और आपके पैसे 1 सेकंड में इस टीम पे से उस टीम पे से 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। आप लास्ट तक सोचोगे मैं जीत रहा हूँ, अब तो 2 बॉल बची है, 2 बॉल में कोई 12 रन थोड़ी बनेंगे, लेकिन बनते हैं। और आपने काफी मैचों में ऐसा देखा भी होगा, बिल्कुल। जो टारगेट बनने असंभव थे, 8-8 आउट हो चुके थे, लास्ट में आके 2 बैट्समैन में उन्होंने वो रन बना दिए, या अचानक इतने विकेट चले गए कि वो सारा पैसा वो लगाए वहीं रह गया और लास्ट में वो कर्ज का शिकार हो गया। और इस चीज का सरकार के तरफ से कोई भी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है। लाखों तरह की साइट्स चल रही है, ऑनलाइन प्रचार ये बड़े बड़े क्रिकेटर खुद कर रहे हैं। आज ड्रीम 11 जैसी आम साइट्स पर, ऐप पर सबने टीम बनाई होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो भी आज मेरी आवाज सुन रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी ड्रीम 11 पर टीम जरूर बनाई होगी। वो अब जाकर बंद हुआ है, क्यों? क्या वो साइट्स बंद नहीं हो सकती? आप चीनी ऐप बंद कर सकते हो, तो आप क्या टिकटॉक बैन कर सकते हो? तो ये चीज जो आम जनता का पैसा दिनों दिन खाए जा रही है, उस चीज को क्यों नहीं रोका जा रहा है? कहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है कि वो चीज आज भी मार्केट में इतनी आसानी से मिल रही है कि 5 मिनट में पैसे दो और आईडी बनाओ? क्योंकि जहाँ सरकार को मुनाफा हो रहा है ना, वो चीज़ सरकार कभी बंद नहीं करेगी। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, क्योंकि टैक्स के नाम पर जनता से पैसे वसूल कर लेगी, पर जब बात ट्रेन में सुविधा की आती है तो उन्हें गधे और घोड़ों की तरह अंदर भर दिया जाता है जनरल डिब्बे में। वहाँ व्यवस्था कहाँ चली जाती है? वहाँ भी तो लोग टैक्स दे रहे हैं अपना। और मोटरसाइकिल पे आप बैठ के देखिए, 3 से ज्यादा बिना हेलमेट के चालान कटेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके 5,000 की पर्ची पकड़ा देंगे। और ट्रेन के अंदर क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया जा रहा है, वहाँ टैक्स वहां कहाँ कोई जाता है? टैक्स, वहां पे कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो आम आदमी प्रॉफिट है। तो जगह है, जरूरत है हर जगह जागरूक होने की, हमारे जो अधिकार है उनको लेने के लिए। पुनः आपका धन्यवाद इस मंच पे कि आप आर के पॉडकास्ट में आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया तो जब समाज को जागरूक करने के लिए, और निश्चित रूप से इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि स्कैम के नाम पे जितने गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय एक ही है कि आम जनता वो जागरूक हो। बहुत धन्यवाद भाई हिमांशु और भाई राघव।